ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सूत जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मगन हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शीश झुकाकर प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वासदेव जगदीश्वर को दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया और बहु मूल्यवान आभूषण चंदन आदि से पूजन करने लगा। धूप दीप फूल माला नैवेद्य और आत्म श्रम प्रादिक से विष्णु भगवान को प्रसन्न कर बोला, हे निर्गुण विश्वमूर्ते, आपके चरणों में धन्य, चरणों के दर्शन करके धन्य हैं ये चरण। शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं। तुम्हारे चरणाविंद को भूल तृष्णा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ। मैंने दान किया, न साधु सेवा की, न तुम्हारी कथा सुनी। उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया, मेरा वैश्व नष्ट कर दिया। तब मैं वन में गया, मेरे अपने गुरुओं के स्मरण करते हुए गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुटकारा दिलाने का उपाय बताया। उनके बताए वैसा के धर्म कार्य जो शुभ फल देते मैं करने लगा, जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैश्व मिला और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे परमात्माए, संतों पर अनुग्रह करने वाले तुमको नमस्कार है। जगत निवास हे निवेश, आप देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, जिसके आपके चरणा कमलों से मेरी स्तुति हो। हे प्रभु, पुत्र स्त्री को पादि में मेरी आप शक्ति न हो। मेरा मन आपके चरणाविंद में लगे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगे, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन करने में लगे, कान तथा श्रवण में और जिह्वा आपके कमल गुणगान में अर्पित हो। नासिबा आपके चरण कमल का मकरंद सूंघने में और हाथ आपके मंदिर की सफाई करने में तथा आपके भक्तों के सुगंध शुद्ध चंदनाद से लेप करने में, पाव आपकी कथा में ले जावे, मेरी मृदा सदा आपकी वृंदा में, कामना आपकी कथा में, बुद्धि आपके विचार में सदा लगी रहे। साधु संगत और आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान में मेरे दिन बीते। हे प्रभु, एक पल भी आपके प्रसंग बिना व्यतीत ना हो। हे विष्णु, मैं संपूर्ण राज्य पुत्र पौत्रादि किसी की भी इच्छा नहीं करता हूँ। मैं तो आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। राजा की ऐसी स्तुति सुन भगवान प्रसन्न हो बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था हो, दिव्य धन संपत्ति मेरी दृढ़ शक्ति से अंत में मेरी सायुक्ता मिलेगी। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति करेंगे वे भी उन पर भी मैं प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज के दिन अक्षय तृतीया में स्नान दान आदि करने, गोदान करने, बैल दान करने, पितृवरों को निमित्त श्राद्ध करने अक्षय फल प्राप्त होता है। मृत्यु जरा भय पाप सब नष्ट हो जाते हैं। वैसा खोत्रों श्रुतों में प्रसन्न होता हूँ, जिसके करने से तप अव्यय पद प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करेगा उस प्रायश्चित की भी आवश्यकता नहीं। तुम गुरु के उपदेश से वन में आकर वैशाख के धर्मों में तत्पर हुए और जगत के नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तुएं प्रदान हो गई। इस धर्म से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। अब तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ इच्छित भोगों को भोगो।
निवादिश जनार्दन राजा को ऐसा वर दे, वही अंतर ध्यान हो गए। तब वे राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। तदनंतर गुरु महात्माओं का सत्संग के निश्चय ज्ञान प्राप्त करने लगा और वासुदेव भगवान की अतिरिक्त किसी को नहीं मानता था। वैशाखोत्तर सब धर्मों को बारंबार करने से पुत्र पौत्रादि की वृद्धि हुई और संपूर्ण मनोरथ भोग कर अंत में चक्रपाणि विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनते सुनाते हैं, उनके सब पाप छूटकर विष्णु भगवान के परम धाम को प्राप्त होते हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनिवर, मैंने वैशाख के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। अतः भक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन करिए। राजा के इस वचनों को सुनकर अति प्रसन्न हो श्री सूतदेव जी बोले, हे राजन, पाप को नष्ट करने वाला एक कथा फिर कहता हूँ, तू चित्त लगाकर सुन। वैशाख के धर्म संबंधित मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पप्पा तीर एक शंख नाम का महा तपस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति के गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पार कटक युक्त और पहाड़ी वन में गया, जहाँ न कोई मनुष्य था न जल था। ऐसे वैशाख के ताप से कठिन मध्य के समय पर ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याध धनुष लेकर आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने उस ब्राह्मण को देखकर बाण चलाया और कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब छीन लिया और फिर छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छूटकर नंगे पाव धूप से जलती हुई रेत में चलने लगा, जहाँ पीने को जल भी नहीं था। पाव जलने से बहुत व्याकुल हो उठा और हाय हाय करने लगा, जिसको सुनकर वह व्याध शीघ्र ही उसके पास गया और मुनि को दुखी व्याकुल देख उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और सोचने लगा कि इसके नए जूते तो मैंने ले लिए हैं। अतः उसने उस ब्राह्मण को, जिसके पांव धूप से जल रहे थे, अपनी पुरानी जूती दे दी। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी का व्यक्त करने लगा, आशीर्वाद देने लगा, तू सुखी रहे। तूने वैशाख में जो ये दान दिया है, उससे तेरे पुण्य उदय हो जाएंगे। इसके प्रभाव से विष्णु भगवान भी तुम पर प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर अत्यंत विस्मय हो ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी वस्तुएं लेकर पुरानी दी है, भला इससे मेरा क्या पुण्य होगा। हे ब्राह्मण, वैशाख धर्म क्या है और हरि कौन है, यह आप मुझसे भी कहिए। इस ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण ने प्रसन्न हुए और वैशाख की प्रशंसा करने लगे। सब धर्मों का फल जो जनार्दन से मिलता है, परंतु वैशाख में इस पापाचारी दुरात्मा व्याक ने पात्र दान किया, जिसके फल से तत्काल सद्बुद्धि हो गई। संपूर्ण दान, तप, बड़े बड़े यज्ञ तथा तीर्थ यात्रा करने से भी विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, परंतु वैशाख धर्म करने से प्रसन्न होते हैं। इस माधव मास के जो कृत थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं, वह बहुत खर्च करने पर अथवा दान या धर्म यज्ञों के करने से भी सिद्ध नहीं होता है। इस मास में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी है, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनिवर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बलि सिंह बाघ के वध बाघ आया और उसका वध कर लिया। अत्यंत क्रोध कर दौड़ता आया। बीच में देवयोग से देव कपिल हाथी को देखकर पहले उसको मारने
का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थक गए, गिर पड़े और दोनों एक दूसरे को देखते खड़े रहे और इधर उधर कथा मुनिवर ने व्यास को सुनाई। देव योग से उन दोनों ने भी वही कथा सुन ली, जिसके सुनने से उनके शरीर निर्मल हो गए और सब पाप छूटकर तत्काल पशु योनि त्याग कर स्वर्ग जाने को तैयार हुए। वे दोनों सिर झुका हाथ जोड़े खड़े रहे। फिर धर्मोपदों से निविर्ण मार्ग से व्याग के निमित्त उन्हें देखकर विश्व हो पूछने लगा, कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ? अकारण ही वन में एक दूसरे को मारने का काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? निष्पापों, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसे कहने पर वे कहने लगे, मतंग मुनि के दलित और कोलाहल 2 पुत्र हुए। श्राप दोष से उनके ये नाम हुए। एक दिन हमने हमारे पिता मतंग महर्षि संपूर्ण धर्मों के जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास वैशाख धर्मों का करो, जिससे संसार बंधन की निर्मुक्ति और परम दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया। और पिता के वाक्य सुनकर मुझे दलित और अत्यंत क्रोध आया और कोलाहल महात्म हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोध होकर श्राप दे दिया, दलित अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मतो मन कोलाहल हाथी होगा। तब हम बहुत दुखी होकर श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिताजी ने श्राप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने का उद्यत हो जाओगे। उसी समय व्याध और शंख के वैशाख धर्म का विश्वच संपाद देव योग से तुम्हारे कानों में आ जाएगा। तब तत्पश्चात तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और श्राप से छूट जाओगे। पूर्व रूप धारण करके मेरे पास निवास में आ जाओगे। पिता के इस श्राप को हमको पशु योनि मिली और हम जो कुछ हुआ सो आपने देखा। देव योग से हम दोनों यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना। उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो गई। ये कथा कह दोनों ने मुनिवर को प्रणाम कर मुझसे आज्ञा मांगकर अपने पिता के पास चले गए। सो सब कथा दयानिधि मुनि के व्यास को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महत्व है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तब व्यास अपने शस्त्र फेंक कृपालु प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगा। व्यास बोला, हे मुनि, मुझे पापी और दुष्ट बुद्धि पर आपने बड़ी दया की है। साधो, मैं आपका शिष्य हूँ। मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपाय दीजिए कि जिससे फिर मेरी बुद्धि दुष्ट और अनर्थ कार्य करने में विपरीत ना हो। व्यास की ऐसी बातें सुन शंख मुनि बोले, हे व्यास, यहाँ धूप बहुत सताती है, छाया है ना पानी, कहीं दूर छाया और चलकर जल पीकर स्वस्थ चित्त हो मेरे सामने विष्णु भगवान के माधव मास का महत्व जो पाप नाशक है वर्ण करूं, तुम्हें वर्ण कराऊंगा। मुनि की यह बात सुन व्यास वहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर पर गया, जहाँ से जल के जीव बुगला, राजहंस आदि तथा मगरमच्छ आदि सरोवर में शोभा दे रहे थे तथा कुमुदनी, कोकलन आदि अनेक प्रकार के फूल कमल शोभा पा रहे थे। भौरे गुंजा रहे थे, पक्षी करकरा रहे थे। किनारे पर बांस के वृक्ष तथा बड़, कलदम, इमली तथा सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर सुशोभित हो रहे थे। वन के हाथी, हिरण, सुकर, सिंह, सूर, गाय, खच्चर आदि विचर
रहे थे। बंदर, लंगूर आदि छलांगे मार रहे थे। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे थे। मुनि ने उस रमणीक सरोवर में जाकर स्नान किया और नए वस्त्र धारण कर निश्चय कर्म पूजनीय से निश्चय फल खाए। फिर शंख मुनि सुखपूर्वक बैठ व्यास से पूछने लगे, तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा करते हो? धर्म बहुत है और उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इसमें से वैशाख धर्म थोड़ा है मगर अनंत फलदायक है। मैं तेरे मन में जो पूछने की इच्छा है वो पूछ। तब हाथ जोड़कर व्यास बोला, हे महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने में तमोगुणी मई ये व्याघ्र योनि मिली और किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई जो महात्माओं की संगति हुई? हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो आप सब मुझे बताइए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, हे व्याघ्र, तू साकल नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम सतंब था और श्रीवत गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वेश्या से तेरा प्रेम था। उसी की संगति का दोष से तू निश्चयी कर्मों का परित्याग कर शूद्र के समान घर आता था। उस प्रकार तुम आचारहीन दुष्ट से धर्म क्रिया त्याग दी। किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। वह वेश्या सहित तुझ नीच की सेवा करती और तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती। एक दिन उसी तरह सेवा करते करते बहुत समय बीत गया। तब एक दिन तूने भैंस का दूध और मूली खाई तथा शूद्रों के लक्षण करने की वस्तु निष्पाक हो तिल खाए। इस अप्रेत भोजन से तूने दस्त और वमन होने लगी और दारुण भगंदर रोग हो गया जिससे घोर वेदना होने लगी। तब तक घर में धन रहा, तब तक वेश्या भी तेरे साथ रही। जैसे ही धन खत्म हुआ वेश्या तुझे छोड़कर चली गई, परंतु तेरी पत्नी ने तेरा साथ नहीं छोड़ा। अत्यंत दुखी भी थी। दीन वाणी से व्याकुल चित्त रोता हुआ ब्राह्मणी से कहने लगा, तू मेरी रक्षा कर हे सुंदरी, मुझ पापी से तेरा कुछ भी नहीं उपकार किया। जो गृह प्राणी अपनी भार्या का मान नहीं करते वे 15 जन्म पूर्व निपुंसक होते हैं। हे महाभागो, रात दिन साधु महत्वाओं से निश्चिंत हो। तेरी अवज्ञा करने में मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनीत भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। तब उसके स्वामी ने ऐसा कहा। तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तुम मेरे पति हो, दीनता तथा लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया। मैंने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, उनको भोगने में कुछ दुख है। ऐसे दुखों को सहन करे, यही साध्वी स्त्री का उत्तम परुष है। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वे श्रीयाक्षी विष्णु भगवान की पूजा, तेरी सेवा शुश्रूषा से लगी रही। दिन रात मल मूत्र धोकर शुद्ध करके और तेरे जो कीड़े पड़े गए उन्हें धीरे धीरे निकालती। रात दिन नींद त्याग कर तेरे दुख में दुखी होने लगी। पितरों के तुम मेरे पति की रक्षा करो, रोगहीन और पाप रहित करो। और चंडिका श्री गणेश जी शनिश्चर से प्रार्थना करती थी, मेरे पति को निरोगा होकर 100 वर्ष तक जीवित रहे। ऐसे वो देवी प्रतिदिन किया करती थी। तब एक दिन देवल नाम के मुनि वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय घर पर आए। तब तेरी स्त्री ने रोग नाशक वेद समझकर उसके चरण धोकर जल सिर पर तेरे छिड़क दिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे उनको शांति मिली। दिन निकलने पर वे मुनि जैसे आए वैसे ही चले गए। थोड़े दिन बाद तुम्हें संतपात हो गया। तब तेरी स्त्री ने
त्रिकुटा पिलाया तो तूने उसकी उंगली काट ली और तेरी दांती भींच गई। तू अपनी सुंदर सेया तेरी रूपमती स्त्री को देकर अपना कर्ण बेचकर बहुत सा ईंधन लाई और विशाल चिता बना के बीच में तुझे रखा। फिर तेरे रोग पीड़ित शरीर का अग्नि संस्कार किया और स्वयं भी उसी अग्नि में जलकर सती हो गई। वह शरीर त्याग पति का आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक को चली गई। वैशाख में पानी का दान करने और चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से योगियों की सी दुर्बल गति से उसे मिल गई और तूने समस्त पापों को छूटकर अत्यंत काल से वेश्या का रमण करने से देह त्याग कर घोर त्याग का जन्म पाया है। उसे तेरा सदा हिंसा प्यारी है और चित्त में सदा उद्देश्य रहता है। तूने वैशाख में शरबत पान कराने की आज्ञा दी। मुनि के चरण धोने का पाप नाशक जल मस्तक पर छिड़काया, जिससे तेरी ऐसी बुद्धि हुई और सत गति प्राप्त हुई, जिसे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म के लिए जो पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे वे सब तुझे बतलाए, और जो कुछ तुझे गुप्त वार्ता पूछनी हो तो पूछ, तेरा मन शुद्ध हो जाएगा। हे महात्मे, मेरा कल्याण हो। व्याग ऐसा बोला। ब्राह्मण, आपने समस्त शुभ फल के दाता वैशाख धर्म का विष्णु भगवान के निषेध बताए, सो हे प्रभु, वह विष्णु कैसे है, उनके लक्षण परिणाम क्या है, कैसे लोग अपने सद्भाव से उन्हें जान सकते हैं। वैशाख धर्म क्या है जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, यह सब मुझे बताइए, मैं आपका सेवक हूँ। व्यास के ऐसे इस प्रकार पूछने पर जगत के इष्ट अनाय नारायण को नमस्कार कर शंख मुनि बोले, हे व्याध सुन, विष्णु के कल्प रहित रूप का वर्ण करता हूँ। यह रूप ब्रह्मादि से लेकर किसी मुनि के ध्यान में नहीं आता। विष्णु भगवान पूर्व शक्ति युक्त विषय उन्हीं में है। आश्रय वंश में अब मैं तुम्हें परमात्मा के साक्षात ब्रह्म के लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति स्थिति संहार व्याकृति नियम प्रकाश बंधन मोक्ष और वृत्ति होती है। इस योग में वेद स्तुति पुराण इतिहास पंचरात्रि और महाभारत में विष्णु भगवान के आत्म रूप है। इन्हीं के द्वार विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जान पाते। इसके जन्म कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाता है। कर्म से विष्णु भगवान का महत्व सतीयत होता है। इसी प्रकार देव ऋषि पिता और माता प्रत्यक्ष में शक्ति रूप में विद्यमान रहते हैं। प्रत्यक्ष आगमन या अनुमान से बल और ज्ञान से सुख से प्रथम मनुष्य को उत्तम जानो, फिर अनादि द्वारा आकृत राजा को 100 गुना अधिक जानो, उससे तत्वाभिमानी देवताओं को 7 गुणाधि जानो। देवताओं से 7 ऋषि बड़े हैं। 7 ऋषियों को अग्नि, अग्नि से सूर्यादि, सूरज से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती, पार्वती से सद्गुरु महादेव, महादेव से बुद्धि देवी और बुद्धि से भी प्राण बलिष्ठ और प्राण से अधिक कुछ नहीं है। यह संपूर्ण जगत पारायण तक प्राण में है। सब वेष्ट और नील मेष्ट के समान प्रभायुक्त, सबका आधारभूत, इसे सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से उसकी स्थिति है। तब व्यास बोला, वह लक्ष्मी देवाधिदेव विष्णु भगवान की एकमात्र कृपा पात्र विष्णु भगवान से अधिक या समान कोई नहीं है। जीव में यह प्राण नाम सूत्र कैसे है? हे महान, मेरे सामने इसका निर्णय करिए। परमात्मा प्राण से
परे कैसे है? शंख मुनि बोले, हे व्यास, जो निर्गुण तू पूछता है वह सुन। मैं संपूर्ण जीवों द्वारा प्राणादिक के उपदेश से करता हूँ। प्राचीन काल में नारायण भगवान ने कमल योनि में ब्रह्मा जी को देवता और रचकर ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाया, और जो कोई तुम्हें सर्वश्रेष्ठ और उससे तुम युवराज बनाओ। परंतु जब शील, शौर्य और औदार्यस्थित गुणों से युक्त हो, भगवान के ऐसे कहने पर सब देवता इंद्र के पास जाकर परम विवाद करने लगे। कोई सूर्य को श्रेष्ठ, कोई इंद्र को श्रेष्ठ, कोई क्या कहता, कोई चुपचाप खड़ा था। जब वे किसी प्रकार का निर्णय नहीं कर पाए, तब नारायण के पास गए और नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महाराज, हमने आपस में बहुत विचार किया, परंतु हम में से कोई अधिक श्रेष्ठ नहीं दिखाई देता है। अतः हे प्रभु, आप ही हमारा निर्णय करके हमारे शख्स जो दूर करिए। देवताओं के प्रश्न सुनकर भगवान हंसकर बोले कि मेरे विराट रूप शरीर में जिनके निकलने से शरीर गिर पड़े, वो फिर उनके प्रवेश होने से खड़ा हो जाएगा, वही सब देवताओं से अधिक श्रेष्ठ है और कोई नहीं है। यह सुनकर देवताओं ने तथास्तु, ऐसा ही होगा कहा। तब जयंत नाम का देवता भगवान के पांवों से निकल गया। तब उसको पंगु कहने लगे। गुर्दोनिर से दक्ष नाम प्रजापति निकले और उसे मुंड कहने लगे। हाथों से संपूर्ण देवताओं का स्वामी इंद्र निकला, उसे हस्तहीन कहने लगे। नेत्रों से सूर्य निकला, तब उसे काना कहने लगा। नाक से अश्विनी कुमार निकले, उसे नासिका रहित कहते हैं। कानों से दिशाएं निकली, तब उन्हें बहरा कहने लगे। जिह्वा से वरुण निकला और अर्जन कहने लगे। वाणी से वाणीसर अग्नि निकला, तब गूंगा कहने लगे। रुद्र मन से निकल गए तो उन्हें जड़ कहने लगे। इसी तरह सभी देवता शरीर से विभिन्न अंगों से निकलते रहे, परंतु फिर भी शरीर नहीं गिरा। यह सुनते रहे, खाते पीते, सूंघते, बोलते, चलते, फिर प्राण के निकलने ही मृत्यु कहने लगे। तब देवता विस्वेच में पड़ गए, और जो कोई हमसे भी इस गिरी हुए देह में उठाने में समर्थ होगा, वही सर्वश्रेष्ठ है, यही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर क्रम से जैसे जैसे निकले वैसे वैसे ही वे प्रवेश करने लगे, परंतु देह किसी भी न उठी। अंत में प्राणों से प्रवेश करने ही शरीर उठ खड़ा हुआ। तब भगवान ने निश्चय किया कि बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन से भी अधिक यह प्राण जो सबसे अधिक है, और यही युवराज बनाया जाएगा, जिसके समर्थ सामदेव का गान करने लगे। इसीलिए स्वस्थ और जंगमातक यह सृष्टि प्राणायच अधिक बलवान है, और जीवों का अंतरांत भिन्न भिन्न कर्मों का संपादन करने वाला है। बिना प्राणों के संसार में कुछ भी नहीं है होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। यही प्राण देवांत और सर्व देव्यंत व्याक्त तथा वासुदेव भगवान का अनुवृत्ति और वशीभूत है। इसी से प्राणों को विष्णु भगवान का बड़ा सहायक कहते हैं। विष्णु भगवान का ऐसा महत्व और लक्षण जानकर जीव पुनर्जन्म शरीर त्याग कर नारायण के समीप परम धर्म जाता है। शंख मुनि ने ऐसे वाक्य सुनकर व्याक प्रसन्न होने लगा। सुरेश्वर प्राण की महिमा जो कहीं भी निवेश है, सुनी गई है, आप सुनाइए। तब शंख मुनि बोले, प्राचीन काल में देवाधिदेव अनाचार्य नारायण भगवान का अश्वमेघ द्वारा पूजन करने के लिए प्राण गंगा तट पर गया था। बहुत ही मुनियों के संग ले हल भूमि को शुद्ध करने लगा। पृथ्वी के नीचे गुफा में कणन नाम से समाधि लगाई बैठ गया। हल से बाहर खींच लाए, तब प्राण को अपने सामने खड़ा देखकर क्रोध से श्राप देते हुए बोले, तेरी महिमा तीनों लोक में जाती रहेगी और
लोग में तुम्हें कोई नहीं मानेगा। मुनि के ऐसे कहने पर क्रोध कर प्राण बोला, मैं निरपराध हूँ। तूने बिना अपराध मुझे श्राप दिया, इसीलिए मैं कणक, तू गुरुद्रोही हो और तेरी वृत्ति विश्व में निष्पार तथा संसार में और विश्वचर भूगोल में प्राणी की महिमा प्रसिद्ध नहीं है। श्राप के कारण कुमन गुरु को मार सूर्य का शिष्य हुआ और व्याग जो कुछ तुमने पूछा सो सब मैंने तेरे सामने कह दिया। जो कुछ तुम्हें पूछना वो भी पूछ और कुछ विचार मत कर। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।